वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार। फिर से हम लोग साइंस का जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश किस तरह के तरंग का उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। यहाँ प्रकाश की बात हो रही है तो प्रकाश की खोज किसने किया था? एक वैज्ञानिक था, रोमर। किसने किया था? रोमर। प्रकाश कैसे गमन करती है? तो सीधी रेखा में। कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होता है? निर्वात में। किसमें होता है? निर्वात में। निर्वात में कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। जहाँ पे v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। ये हो गया दर्पण सूत्र। और यही जो प्लस है यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? लेंस सूत्र। 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f। यह हो गया लेंस सूत्र और ऊपर वाला हो गया दर्पण सूत्र। तो कौन हो जाएगा? 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। चलते हैं सुन पे। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इतना सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ऐसा कौन सा गोलीय दर्पण है जिसका प्लस में होता है? तो फोकस दूरी जो उत्तल दर्पण होता है इसका जो फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलते हैं सुन पे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध क्या है? f बराबर में क्या होता है? r/2। क्या ऑप्शन में कहीं पे है? नहीं है। तो कोना कानी गुना कर दिया है तो यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। क्या हो जाएगा? r बराबर में 2f। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को, मतलब कि अवतल दर्पण में जब हम लोग मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। आवर्धित मतलब क्या होता है? बड़ा। आवर्धित क्या होता है? बड़ा। और काल्पनिक मतलब क्या होता है? सीधा। तो वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस और ध्रुव के बीच में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक माध्यम है जिसमें सघन माध्यम से, नीचे है क्या चीज़? सघन माध्यम। ऊपर में क्या है? विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जाना चाहते सीधे, लेकिन क्या होगा? अभिलंब से दूर भागेगा। तो यहाँ पे आई है और यहाँ पे क्या? ये आर है। तो आर का मान क्या होगा? यहाँ पे ज़्यादा और आई का मान क्या होगा? कम। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेंटीमीटर है। क्या है? सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन यहाँ पे क्या है? 7 है। देखिए अब मीटर को 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। तो 1000 से भाग करेंगे तो किलोमीटर में क्या हो जाएगा? 3 × 10⁵ मीटर प्रति मतलब किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं सुन पे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। और परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम। चलते हैं सुन पे। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं सुन पे। अवतल लेंस का आवर्धन। देखिए लेंस कोई भी हो, आवर्धन क्या होता है? v/u। भी होता है प्रतिबिंब की दूरी, u होता है वस्तु की दूरी। v/u। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं उस पर। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? जो हम लोग बाल बनाते हैं तो वहाँ पे हजामती दर्पण लगा होता है, उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलते हैं उस पे। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक मतलब जहाँ से हम लोग देखते हैं वह किस लेंस की तरफ काम करता है? तो वह उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है? तो एम्पियर। कूलम किसका होता है? विद्युत आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है? तो कूलम। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। किसका होता है? विभवांतर का मात्रा क्या होता है? वोल्ट। अब वाट किसका होता है? शक्ति का। विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? तो वाट होता है। चलते हैं क्वेश्चन पे 14 पे। क्या कह रहा है कि विभवांतर को किस, देखिए विभवांतर मतलब वोल्टेज माप, हम किससे नापते हैं? हम लोग वोल्ट मीटर से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16 पे। चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब तापमान को हम लोग बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। विद्युत आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है? कूलम।
प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे, यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध, देखिए समानांतर में ये R1 है, फिर ये R2 है, ये R3 है, इस तरह से अगर कई सारे प्रतिरोध समानांतर क्रम में होता है तो 1/में R समतुल्य क्या होता है? 1/में R1 प्लस 1/में R2 प्लस 1/में R3। तो क्या होता है? प्रत्येक प्रतिरोधों से अधिक क्या होता है? प्रतिरोध ये नहीं, प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होता है? कम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, 100 वाट मतलब शक्ति दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है कि बल्ब के आंकड़े 100 मतलब वाट विभवांतर आरोपित करने के लिए विद्युत धारा मतलब V बराबर में क्या होता है? IR। क्या होता है? IR। R दिया हुआ है नहीं, तो P बराबर में क्या होता है? VI। P बराबर में क्या होता है? VI। मतलब पावर कितना है? 100 वाट। वोल्टेज कितना है? 220 वाट। यहाँ से I निकल जाएगा 100/220, यहाँ से क्या निकल गया? I निकल गया। क्या निकल गया? I। और R बराबर V बराबर में क्या होता है? IR। V बराबर में क्या होता है? IR। क्या होता है? IR। अब देखिए यहाँ पे I कितना है? 100/220 कितना है? 220। हम पहले क्या कर लेंगे? R निकाल लेंगे, क्योंकि वोल्टेज दिया है कितना? 100 मतलब वोल्ट का विभवांतर, तो यहाँ पे 100 कर देंगे। तो इससे हम लोग क्या करेंगे? जो भी आएगा इसको गुना भाग करके आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। चलते हैं पे, प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति, देखिए यहाँ पे क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति कैसे मतलब क्या होता है? हर्ज होता है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो आमीटर से हम लोग विद्युत धारा को नापते हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी है? तो कौन सा? अवतल दर्पण सौर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। चलते हैं पे, चीनी का रासायनिक सूत्र तो क्या होता है? C12H22O11। क्या होता है? C12H22O11। चलते हैं पे, निम्न में से उष्मा क्षेपी अपक्रिया, ऐसा अपक्रिया जिसमें उष्मा निकले, देखिए इसमें उष्मा निकल नहीं रहा है, ये नहीं होगा। इसमें उष्मा का क्या है? दे रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी ताप दे रहे हैं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, जब कार्बन और ऑक्सीजन को जब संयोजन करेंगे तो क्या बनेगा? CO2 निकलेगा, और क्या निकलेगा? कुछ उष्मा निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं पे 26, AgCl जब सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में Ag बनाता है और क्लोरीन बनाता है, तो ये जो अपक्रिया है कैसा है? तो ये अपघटन अपक्रिया है। AgCl के यहाँ पे क्या हो रहा है? टूट रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अपघटन अपक्रिया। चलते हैं क्वेश्चन 27 पे, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अपक्रिया है? तो श्वसन में श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो क्या निकलता है? उष्मा। तो क्या होगा? उष्मा क्षेपी। चलते हैं पे, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ये कैसा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। चलते हैं क्वेश्चन पे 29, टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? तो ये कार्बनिक अम्ल है। चलते हैं पे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? देखिए सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय है, नाइट्रस ऑक्साइड अम्लीय है, P2O5 अम्लीय है, लेकिन NO2 कैसा है? क्षारीय ऑक्साइड है। चलते हैं पे, कोई विलयन लाल को क्या कर देता है? नीला। और लाल को नीला क्या करता है? क्षार। और क्षार का pH मान क्या होता है? 7 से ज़्यादा, 7 से अधिक। देखिए 7 बराबर हो उदासीन, ये नहीं होगा। 5 है तो ये अम्लीय होगा, 4 है तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा कौन है? 10। तो 10 कैसा हो जाएगा? ये लाल को नीला कर देगा। लाल को नीला कौन करता है? क्षार। चलते हैं उस पर, दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं उस पर, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है। चलते हैं उस पर, बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3 को हम लोग क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं पे, साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है? देखिए साधारण ताप पर जो फास्फोरस का जो अनुसूत्र होता है क्या होता है? P4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं एक्वा रिजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात। देखिए एक्वा रिजिया में कौन घुल जाता है? तो सोना। बोलेगा कि सोना किस में घुलता है? तो एक्वा रिजिया में। अब देखिए यहाँ पे HCl अनुपात HNO3 पूछ रहा है। देखिए 3 यहाँ है तो 3 को यहाँ ले आइए, और HCl के पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, तो 3:1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं पे 36 साधारण ताप पे फास्फोरस कौन? तो P4। एक्वा रिजिया 3:1। चलते हैं पे, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? चाकू से हम लोग किसे काटते हैं? सोडियम को।
किसे कहते हैं, सोडियम को। सोडियम है ऑप्शन में नहीं, सोडियम होता है, लिथियम होता है, इसको हम लोग क्या कर चाकू से काट सकते हैं। चलते हैं सुबह, ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। इसमें क्या है, कार्बन के कितने अणु हैं, तो 6 अणु हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हीलियम, हीलियम कैसा तत्व है, तो ये अक्रिय तत्व है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये सब कैसा गैस है, अक्रिय गैस है। तो हीलियम कैसा गैस है, अक्रिय। चलते हैं पारे का अयस्क, पारे का अयस्क कौन होता है, तो सिनेबार, ऑप्शन नंबर बी डी सही हो जाएगा। बॉक्साइड किसका होता है, एल्युमिनियम का। हेमेटाइट किसका होता है, लोहा का। चलते हैं क्वेश्चन पे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो अणु जैसे दो अणु के बीच में कितने आबंध होते हैं, तो 2 आबंध होते हैं। हाइड्रोजन में सिंगल आबंधन होते हैं, नाइट्रोजन में तो ट्रिपल आबंधन होते हैं। तो ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन में डबल बंधन, हाइड्रोजन में सिंगल, नाइट्रोजन में ट्रिपल। चलते हैं नेक्स्ट पे, अल्केन। देखिए जब हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं तो 2 तरह की होती है, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। तो अल्केन के क्या होता है, CnH2n प्लस में 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं पे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, अल्केन श्रेणी को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। चलते हैं पे, C6H12, देखिए कार्बन से है और C6H6 ये किसका होता है, तो इसे कहता है आणविक सूत्र। तो कार्बन के द्रव्यमान कितना होता है, 12, तो 12 गुने में 6। हाइड्रोजन द्रव्यमान कितना होता है, 1, तो 1 गुने में 6। 12 छक 72 और 6 एकम 6, 72 6 कितना हो जाएगा, 78। तो C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 78। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। OH क्रियाशील मूलक को हम लोग क्या कहते हैं, तो अल्कोहल। और COOH को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको अम्ल, क्या कहते हैं, अम्ल। चलते हैं पे, एम कोश, देखिए ये क्या है, ये है पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल और बीच में क्या है, नाभिक। तो पहला सेल KLMN। देखिए किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। n क्या है, सेलों की संख्या। तो पूछ रहा है m, तो m क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। m सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 18। चलते हैं पे, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत, अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, न्यूलैंड साहब ने। चलते हैं पे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था, क्या था, परमाणु संख्या, क्या था, परमाणु संख्या। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, मोसले साहब ने। क्या दिया था, मोसले ने दिया था। चलते हैं पे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें, हरे पौधों में। चलते हैं पे, निम्न में से कौन सा एंजाइम लाड़ में क्या पाया जाता है, टाइलिन। चलते हैं पे, निम्न में से परजीवी पादप के उदाहरण है, तो परजीवी कौन है, कष्टकुटा। परजीवी उसे कहते हैं जो दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं, आश्रित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, परजीवी। और परजीवी का उदाहरण क्या है, कष्टकुटा। चलते हैं, शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन होती है, लीवर, यकृत, कौन, लीवर या यकृत। चलते हैं पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोशिकाओं के किस भाग में अवायवीय, देखिए श्वसन 2 तरह का होता है, एक होता है वायवीय, एक होता है अवायवीय। अवायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होता है और वायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है। तो कह रहा है कि कोशिका के किस भाग में अवायवीय शोषण, तो जो कोशिका द्रव होता है उसमें कैसा होता है, अवायवीय शोषण। चलते हैं दांत का सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं इनामल। क्या कहते हैं, इनामल। चलते हैं क्वेश्चन पे, कोशिका के किस भाग में अवयवित किसमें होता है, कोशिका द्रव में। दांत के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, इनामेल। चलते हैं क्वेश्चन पे, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो पोषण भी आएगा, शोषण भी आएगा, उत्सर्जन भी आएगा, तो इनमें से सभी। चलते हैं उस पर, गोबर छत्ता, गोबर छत्ता किसका उदाहरण है, तो एक ये मृतोपजीविका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्टार्च का मल्टोज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, तो ये डाई स्टेज के द्वारा, डाई स्टेज के द्वारा क्या होता है, स्टार्च का मल्टोज में रूपांतरण। चलते हैं उसमें, आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो कार्डियक। आमाशय के अगले वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो कार्डियक। चलते हैं उसमें, श्वसन का अंतिम उत्पाद, जब हम लोग श्वसन का अंतिम क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस
विधि द्वारा होता है, तो विसरण द्वारा भी और प्रासरण द्वारा भी, ए और बी दोनों। चलते हैं पे, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का शोषण है, तो इथाइल अल्कोहल कैसा है, अवायवीय शोषण है। चलते हैं क्वेश्चन पे, किण्वन के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है, कितना एटीपी, 38 एटीपी का, किसके किसके फलस्वरूप, किण्वन के फलस्वरूप। चलते हैं पे, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है, तो तिलचट्टा में क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र मतलब पाया जाता है। चलते हैं पे, ये कोशिकाएं रक्त स्राव करती हैं, कौन सा कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती है, तो प्लेटलेट्स कोशिकाएं रक्त स्राव को क्या करती है, रोकती है। चलती है पे, सीरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं, जहाँ पे सीरा और अलिंद छिद्र दोनों होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पेस मेकर। चलते हैं पे, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितने होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे, इनमें से रक्त बैंक किसके नाम से किसे जानते हैं हम लोग, प्लीहा को। चलते हैं क्वेश्चन पे, फल को पकने में महत्वपूर्ण भूमिका इनमें से किसकी होती है, तो एथिलीन की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, मृतोपजीवी का उदाहरण है, तो कौन है, गोबर छत्ता। चलते हैं क्वेश्चन पे, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है, तो हाइड्रा कैसे करता है, मुकुलन के द्वारा अपना प्रजनन करता है। चलते हैं क्वेश्चन पे, 2 न्यूरॉन, जैसे मान लीजिए ये है, ये क्या है, न्यूरॉन है, तो 2 न्यूरॉन के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खांसना कैसे क्रिया है, एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक क्या हो गया, जैसे हम सांस ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, ये सब कैसा हो गया, ऐच्छिक। लेकिन कोई भी क्रिया जैसे मतलब खांसना, खांसना क्या मतलब कि क्या है, ये अनैच्छिक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, गीले डबल रोटी के टुकड़ों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, तो उस पर कवक उत्पन्न हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन पे, मेंडल का प्रथम नियम क्या कहता है, पृथक्करण का नियम, और मेंडल ने सबसे पहले किस पर मतलब कि अपना प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पर, किसमें क्या किया था, मटर। इसमें मटर का 2 पौधा लिया था, एक बड़का और एक छोटका। अब ये दोनों को क्या किया गया कि मतलब कि संयोजन कराया गया, तो उसमें से टॉल टॉल हुआ, छोटा छोटा हुआ। इस तरह से मेंडल ने किस पौधे पे अपना प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पे। चिपको आंदोलन किस स्थान से आरंभ हुआ था, तो गढ़वाल के रेनी गांव से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मनुष्य के कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी, संख्या में बोले तो 46। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो एक दिशा में, और ये देने वाला कौन था, तो लिंडमैन, कौन था, ये लिंडमैन। चलिए, इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो साइंस में कुल 80 आपको एमसीक्यू रहेगा, उसमें से 40 एमसीक्यू का जवाब देना है। चलते हैं हम लोग कुछ बात कर लेते हैं पीएच स्केल का। इसका खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल क्या बताता है, कोई भी मतलब पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। पीएच स्केल पे कहाँ से कहाँ लेते हैं हम लोग, 0 से लेके 14 तक। बीच में कौन होता है, 7 वाले को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन। 7 से कम वाले को अम्लीय, 7 से ज़्यादा वाले को क्षारीय। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि लाल को नीला कौन कर देता है, तो क्षार, कौन करता है, क्षार। और नीला को लाल कौन कर देता है, तो अम्ल, क्या कहता है, अम्ल। जैसे क्षार आएगा तो पीएच मान 7 से अधिक, अम्ल आएगा 7 से कम। अब यहाँ पे हम लोग जैसे देख लेते हैं, जैसे खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4 है ना। आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.4। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8.4 है ना। फिर उसके बाद बात करें हम लोग तेजाब वर्षा, चाहे अम्ल वर्षा का पीएच मान, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से कम, 5.5 से कम। नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.4। चलते हैं हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक, कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक। इमली में कौन सा, तो टार्टरिक, इमली में कौन सा पाया जाता है, टार्टरिक। जैसे खट्टे पदार्थों में कौन सा, तो सिट्रिक, कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जैसे पालक के पत्ते में कौन सा पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में लैक्टिक अम्ल, दूध में कौन सा, लैक्टिक अम्ल। दही में भी कौन सा पाया जाता है, दही में भी लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा, तो फॉर्मिक अम्ल, चींटी के डंक में कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल, क्या कहते हैं हम लोग उसको, मेथेनोइक अम्ल। चलते हैं
अब हम लोग क्या बात कर लेते हैं, कुछ सूत्र है ना। जैसे लाफिंग गैस का, लाफिंग गैस से क्या होता है N2O, है ना। लाफिंग गैस का भारी जल का D2O, संगमरमर का CaCO3, चूना पत्थर का भी होगा क्या COC3, जिप्सम का क्या होगा CaSO4 इंटू में 2H2O। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे क्या होता है CaSO4 इंटू में हाफ H2O, क्या बनेगा हाफ H2O। खाने वाला सोडा क्या होता है खाने वाला सोडा का NaHCO3। धोने वाला सोडा क्या होता है Na2CO3 इंटू में 10H2O। जैसे तेजाब क्या होता है H2SO4, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। एक्वा रिजिया किससे कहते हैं HCl और अनुपात HNO3 को के मिक्सर को हम लोग क्या कहते हैं एक्वा रिजिया। अगर पूछा जाए HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है 3:1 होता है। चलते हैं हम लोग आगे। सिंदूर का क्या होता है HGS, क्या होता है HGS। चलिए इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लगभग कितना टोटल 80 MCQ को देखे हैं और कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक था उसका हम लोग रिवीजन भी कर लिए हैं। हम लोग क्या करेंगे प्रत्येक वीडियो में अंतिम में कुछ इसी तरह से हम लोग क्या करते चलेंगे रिवीजन करते चलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।